सभी को नमस्कार। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि वोकैब याद कैसे करें। मतलब बेसिकली जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये समस्या आती है कि वोकैब याद करें तो कैसे करें, क्योंकि बार बार जो है होता क्या है कि याद करो याद नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ये सेम समस्या आती थी जब मैं पढ़ता था। तो मैंने कुछ अलग से स्ट्रेटजी इसमें बनाया था कि वोकैब कैसे याद करें, उसको मैं एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैं जो है अब कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया था, जैसे कि मुझे बेसिकली न्यूज़पेपर देखना है, न्यूज़ देखना है। तो न्यूज़ देखना है तो लोग आज तक देखते हैं, डीडी न्यूज़ देखते हैं, तो उसके जगह आप इंडिया टुडे देखिए। इंडिया टुडे के सबटाइटल को पढ़िए, फिर उसके बाद उस चीज़ को अपने मतलब आम भाषा में उस चीज़ को ग्रैस्प कीजिए। आम भाषा में जिस तरीके से हम लोग का आम भाषा हिंदी होता है उस तरीके से आम भाषा में इंग्लिश को लेके आइए। और दूसरे शब्दों में कहे जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के जो क्रिकेट टीम है उसके 11 खिलाड़ियों का नाम बताइए जो वर्ल्ड कप खेली थी, तो 11 खिलाड़ियों का बात कौन करे। आप जो है उसमें जो 15 सदस्यीय टीम थी उसको भी बता सकते हैं, कोच का नाम भी बता सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल के रूप में कहें कि भारत के जो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं या फिर उसके 5 खिलाड़ियों का नाम बताइए, तो बहुत ही मुश्किल होता है जवाब देना। हॉकी का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसके बारे में पूछे कि जो है कुछ बताइए कि कौन खिलाड़ी अभी खेल रहा है या कौन कप्तान है, भारत ने कब कब जीता था, तो बेसिकली हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न ये रहता है कि हम जो है जिस तरीके से क्रिकेट को समय देते हैं वैसा समय जो है हॉकी को या फुटबॉल को नहीं देते हैं। मतलब ये है कि जैसे कब वो टीम की घोषणा हुई से लेकर कब जो है वो टीम खेलने गई, और इवन जिस दिन मैच रहता है उस दिन जो 2-4 घंटे तक उसको अलग अलग माध्यमों से देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे याद होता है, हमें याद होता है, सब लोगों को याद होता है। लेकिन सेम कहानी जो है आखिरकार फुटबॉल और हॉकी के साथ नहीं होती है। तो इसी तरीके से वोकैब को अपने आम जीवन में लेके आइए। आम जीवन में लेके आने का मतलब है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसको भी इंग्लिश वाला पढ़िए, मतलब द हिंदू पढ़िए। तो आपको जो घटनाएं हैं वो रिपीट होते हुए दिखाई देगी। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो रिपीट होगा, जैसे रूल का वायोलेशन होगा तो कोई हिरासत में लिया गया तो डिटेन, अगले दिन फिर कोई हिरासत में लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को कीजिए। फिर इसके अलावा अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, जैसे मैं महाभारत देखता हूँ, तो उसके सबटाइटल को फॉलो कीजिए। उसके नीचे जो एक आता है ऑप्शन का सबटाइटल ऑन करने का, उसको ऑन कीजिएगा तो जैसे कर्ण बोलेंगे कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, तो स्ले वर्ड आ गया कि आई विल स्ले अर्जुन। तो इस तरीके से आप जो है अपने वोकैब को सुधार सकते हैं और ये बहुत ही रामबाण तरीका है। मतलब ये है कि आपको ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, बाकी जो आप जैसे वर्ड याद करो वैसे करो, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करो कि न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर से वर्ड को नोट करना है और ध्यान देना है, विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप जो है ये वर्ड किस इंसिडेंट में उसको यूज कर रहे हो, किस इंसिडेंट में आपने जो है इस वर्ड को लिया है, ताकि जब फिर वो इंसिडेंट आए तो आपके दिमाग पे ध्यान आए कि वो मैंने ये इस इंसिडेंट के लिए इस वर्ड को यूज किया था। जिसका फायदा ये होगा कि आपको वो वर्ड एकदम गांठ बन जाएगा, ध्यान में रहेगा कि हाँ मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया था, ये ब्लंडर हो गया था कुछ इसके कारण ये हुआ, तो उस तरीके से ब्लंडर हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाएगा। तो मतलब बाकी और उसी तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए कि इन्होंने जैसे अभी जैसे दे रहा था कि नीतीश कुमार ने पार्टी बदल लिया, तो नीतीश कुमार स्विच हिज पार्टी, मतलब अलायंस। तो इस तरीके से स्विच वर्ड हो गया या रूल वायोलेशन हो गया या कोई भी वर्ड हो गया, तो आप बार बार अपने आम जीवन में इंग्लिश को लेकर आइए, खुद ब खुद इंग्लिश सुधरने लगेगा। मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी वर्ड याद करने में, मैंने इस चीज़ को अपने आप में फॉलो किया, वर्ड भी याद करता था और साथ ही साथ इस रूल को फॉलो करता था। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर इसके अलावा और कोई समस्या आ रही हो वो कैब याद करने में, तो आप मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में।